आज सुप्रीम कोर्ट का माहौल काफी टेंस था। कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत काफी नाराज दिखे और ये नाराजगी नॉर्मल जुडिशियल डिस्प्लेजर नहीं थी। ये गुस्सा सिस्टम पर था, टेंपल मैनेजमेंट पर था। और क्या ये गुस्सा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी था या नहीं? क्योंकि जब बात बांके बिहारी जी महाराज जैसे मंदिर की हो, जो यूपी का रिलीजियस हार्ट माना जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली सवालों के घेरे में आ जाती है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सुन के ये लग रहा था जैसे सीजीआई सूर्यकांत ये कहना चाह रहे हो कि भगवान के नाम पर पैसों का खेल कब तक चलता रहेगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त बातें कहनी पड़ी? चलिए पूरे मामले को डिटेल में आज के इस वीडियो में समझते हैं। अब ये केस बांके बिहारी मंदिर वृंदावन मथुरा से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट एक रिट पिटिशन सुन रही थी जो मंदिर के सेवायत्स की तरफ से फाइल की गई थी। अब इस पिटिशन का कोर इशू था टेंपल के दर्शन टाइमिंग्स का बदला जाना और उसके साथ साथ कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का स्टॉप हो जाना, जैसे कि देहरी पूजा। अब पिटिशनर्स का कहना था कि ये सब प्रैक्टिसेस कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस है जो भगवान की सेवा और मंदिर की मर्यादा से जुड़ी हुई है। इस केस को सुन रही थी एक 3 जज बेंच जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची एंड विपुल पंचोली शामिल थे। पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे और उन्होंने सीधा कोर्ट के सामने ये बात रखी कि दर्शन टाइमिंग सिर्फ गेट खोलने और बंद करने का सवाल नहीं होता। ये टाइमिंग्स भगवान के डेली रूटीन का हिस्सा होता है। कब भगवान उठते हैं, कब शयन करते हैं, कब कौन सी पूजा होती है, ये सब एक स्ट्रिक्ट परंपरा के तहत होती है। अब सीनियर एडवोकेट दीवान ने कोर्ट को बताया कि हिस्टोरिकली बांके बिहारी मंदिर में स्ट्रिक्ट दर्शन टाइमिंग्स फॉलो होती रही है। उन्होंने कहा कि दीज दर्शन टाइमिंग्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स। द टाइमिंग्स ड्यूरिंग विच द टेंपल इज ओपन टू द पब्लिक आर अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्रेडिशन। उनका कहना था कि जब इन टाइमिंग्स को चेंज किया गया तो सिर्फ डिवोटीज का मूवमेंट अफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इंटरनल टेंपल रिचुअल्स भी डिस्टर्ब हो गए। सीनियर एडवोकेट दीवान ने ये सबमिट किया कि the change in temple timings has led to a change in the internal temple rituals, including the timings when the deity wakes up in the morning and sleeps at night. यहीं पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का टोन सडनली बहुत ही सीरियस हो गया। कोर्ट रूम में जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया वो सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि देश के कई मंदिरों की रियलिटी को एक्सपोज कर रहा था। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, what they do is after closing the temple at 12 noon, they do not allow the deity to rest even for a second. They exploit the deity like anything. अब ये शब्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब ये कह रहे हो कि डेटी यानी कि भगवान को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि बात सिर्फ रिचुअल मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि एथिकल एंड मॉरल फेलियर की है। सीजीआई यहीं रुके नहीं, उन्होंने सीधा वीआईपी कल्चर पर उंगली उठाई और कहा कि द सो कॉल्ड अफ्लुएंट पीपल, दोज हु कैन अफोर्ड टू पे हेफ्टी अमाउंट्स, दे आर अलाउड टू डू स्पेशल पूजास। इस एक लाइन ने पूरे डिबेट को एक नए लेवल पर ला दिया। सवाल अब सिर्फ दर्शन टाइमिंग्स का नहीं था, सवाल ये था कि क्या भगवान के सामने भी पैसा प्रिविलेज बन चुका है? क्या जो ज्यादा पे करे उसके लिए भगवान भी ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे भगवान का रेस्ट टाइम ही क्यों ना हो? अब सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने इस ऑब्जर्वेशन को पूरा सपोर्ट किया, कहा कि दैट इज नॉट सो, योर लॉर्डशिप्स मे इंश्योर दैट इट इज प्रिस्क्राइब्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर द डेटी. This is important. The court is raising an extremely important point. The timings are sacrosanct and should be maintained. Senior advocate दीवान ने ये मानते हुए कहा कि डीटी का रेस्ट टाइम sacrosanct होता है, यानी पवित्र और अनटचेबल, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन सीजे सूर्यकांत का कंसर्न और गहरा था। उन्होंने कहा कि this is the time when they indulge in all kinds of these practices that they invite people who can pay and special pujas are done. अब ये ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिखाता है कि कोर्ट को लग रहा था कि रेस्ट पीरियड का मिसयूज हो रहा है। जहां कॉमन डेवोटीज को एंट्री नहीं मिलती, वहां पेड स्पेशल पूजास क्वाइटली कंडक्ट होती है। तो सीनियर एडवोकेट दीवान ने इस पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि देयर इज नो सच इशू और कंप्लेंट ऑन दिस एस्पेक्ट हियर, बट द एप्रीहेंशन रेज्ड बाय योर लॉर्डशिप इज करेक्ट एंड कैन बी सेपरेटली एड्रेस्ड। यानी उन्होंने माना कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है, भले ही इस स्पेसिफिक पिटिशन में फॉर्मली रेज ना किया गया हो। सीनियर एडवोकेट दीवान ने ये भी रिपीट किया कि उनकी पिटिशन का मेन फोकस पूजा टाइमिंग्स के चेंज पर है और पूजा टाइम्स को अब मियर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। सीनियर एडवोकेट दीवान ने कोर्ट के सामने एक और इम्पोर्टेंट बात रखी। उन्होंने कहा कि पूजा और दर्शन टाइमिंग्स डायरेक्टली रिलीजियस फ्रीडम एंड ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है और इन्हें बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के बदलना एक सीरियस मैटर है। उन्होंने सीजीआई की बात को एंडोर्स करते हुए ये भी कहा कि देयर शुड नॉट बी एनी प्रिविलेज्ड दर्शन फॉर एनीवन ड्यूरिंग द डेटीज रेस्टिंग टाइम। अब इस पूरे केस का एक और क्रिटिकल बैकग्राउंड है जो समझना बेहद जरूरी है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसका काम बांके बिहारी मंदिर के डे टू डे फंक्शनिंग्स को सुपरवाइज करना है।
इस कमेटी का लीडरशिप फॉर्मर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस अशोक कुमार कर रहे हैं। कोर्ट ने ये कमेटी तब बनाई जब उसने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी टेम्पल ट्रस्ट ऑर्डिनेंस 2025 के तहत बनी हुई कमेटी के ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि जब तक ऑर्डिनेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड नहीं होती तब तक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली कमेटी मंदिर नहीं चलाएगी। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी का चैलेंज इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई हाई पावर्ड कमेटी ही मंदिर का चार्ज संभालेगी। और आज की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजरल ऑर्डर भी पास किया। बेंच ने डायरेक्ट किया कि हाई पावर्ड कमेटी को नोटिस सर्व किया जाए और मैटर को जनवरी फर्स्ट वीक में फर्दर कंसिडरेशन के लिए लिस्ट किया जाए। यानी कोर्ट ने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आज रिकॉर्ड पर आए हैं वो फ्यूचर मंदिर गवर्नेंस के लिए काफी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। अब इस केस के पिटिशनर्स हैं मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द टेम्पल थ्रू गोपेश गोस्वामी फ्रॉम शायन भोग सेवा एंड राजत गोस्वामी, और पिटिशन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तन्वी दुबे के थ्रू फाइल की गई है। ये डिटेल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर के लोग ही इस चेंज के खिलाफ कोर्ट आए हैं। लेकिन इस पूरी हियरिंग का सबसे बड़ा टेक अवे लीगल टेक्निकलिटीज नहीं है। सबसे बड़ा टेक अवे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का मॉरल स्टैंड। जब सीजीआई ये कहते हैं कि डेटे को रेस्ट भी नहीं मिलता क्योंकि अफ्लुएंट डिवोटीज को स्पेशल एक्सेस चाहिए, तो ये एक वेकअप कॉल है, सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के मंदिर सिस्टम के लिए। ये केस ये सवाल छोड़ जाता है, क्या भक्ति और पैसा एक ही तराजू पर तोलने लगे हैं? क्या वीआईपी दर्शन और पेड पूजा कल्चर ने इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है? और जब भगवान के रेस्ट टाइम पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फिर हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? अब सबकी नजर जनवरी की हियरिंग पर होगी। देखना ये होगा कि हाई पावर्ड कमेटी क्या रिस्पॉन्स देती है और सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर कोई ब्रॉडर गाइडलाइंस ले डाउन करती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं सुना, आज कोर्ट ने आस्था और पैसों के बीच के डेंजरस गैप को एक्सपोज कर दिया है, और ये एक्सपोज होना शायद बहुत ही जरूरी था। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।